आइए हम ऐसा विश्वास करें जो युद्ध करता हो। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 वचन 1 से 17। आज के मसीहियों को बाइबल की सच्चाई को ठीक से जानना चाहिए। विशेष रूप से प्रकाशित वाक्य के वचन के माध्यम से हमें संतों के रैप्चर का उचित समझ होनी चाहिए और उचित विश्वास के साथ जीना चाहिए। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि रैप्चर महान क्लेश के मध्य भाग पर होगा, जो 7 साल की अवधि के पहले 3.5 साल के थोड़ा पहले होगा। इसलिए कलीसियाओं और संतों को अंत के समय में एक संघर्षपूर्ण विश्वास करना होगा, ताकि मनुष्य जाति को पाप से मुक्त करने और यीशु मसीह में योजना के अनुसार अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया जा सके। परमेश्वर ने मसीह विरोधी की गलत गतिविधियों को अपनी इस इच्छा को पूरा करने की अनुमति दी। जिस अवधि के दौरान मसीह विरोधी सक्रिय होगा, वह महान क्लेश की 7 साल की अवधि के 3.5 साल पहले है। परमेश्वर ने मसीह विरोधी को इस अवधि के दौरान अपने लक्ष्य को सख्ती से अनुसरण करने की अनुमति दी। क्यों? क्योंकि हमारे लिए नियोजित अपने महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर को शैतान को अथाह गड्ढे में बांधना होगा, और ऐसा करने के लिए प्रभु को स्वयं इस पृथ्वी पर व्यक्तिगत रूप से लौटना होगा। यही कारण है कि हमारे परमेश्वर ने महान क्लेश के 7 साल की अवधि के पहले 3.5 साल मसीह विरोधी को अपनी गतिविधियों को शक्तिशाली रूप से करने की अनुमति दी। परमेश्वर ने सभी को पाप से छुटकारे का और अनंत का अपना वचन दिया, और इस वचन को पूरा करने के लिए उसने बड़े क्लेश की योजना बनाई। मुख्य भाग में लिखा है, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। परमेश्वर ने इजराइल के लोगों में से 1,44,000 को उनके विनाश से छुड़ाने की भी योजना बनाई, क्योंकि उसने इब्राहिम से वादा किया था कि वह उसका परमेश्वर और उसके वंश का परमेश्वर होगा। इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए परमेश्वर इजराइल पर अपना उद्धार का अनुग्रह प्रदान करेगा, और अंत के समय में अब्राहम के वंशजों में से 1,44,000 को बचाएगा। संतों को अपना 1000 साल का राज्य और अनंत नया स्वर्ग और पृथ्वी देने के लिए परमेश्वर निश्चित रूप से महान क्लेश को इस पृथ्वी पर आने देगा। महान क्लेश के दौरान मसीह विरोधी के युग की अनुमति देने के बाद परमेश्वर शैतान को पकड़ लेगा और उसे अथाह गड्ढे में बांधकर फेंक देगा। परमेश्वर ने मसीह विरोधी और महान क्लेश के प्रकट होने की अनुमति देने का कारण इजराइल को बचाने और अपने वादे को पूरा करना और अन्य जातियों को अनंत जीवन देने की उनकी कृपा प्रदान करना है, जो महान क्लेश के मध्य में श्वेत वस्त्र धारण करेंगे। उसी प्रकार महान क्लेश और मसीह विरोधी का शासन ऐसे चरण है जिनसे हमें अचूक रूप से गुजरना होगा। हमें यह समझना चाहिए कि ये सभी चीजें जिनकी परमेश्वर ने अनुमति दी है, हम सभी को बचाने और हमें मसीह के राज्य में अनंत जीवन की उनकी कृपा देने की उनकी योजना का एक हिस्सा है। इसलिए हमें स्पष्ट रूप से यह समझना चाहिए कि हम अब किस युग में जी रहे हैं, और अपने आप से पूछे कि हमें जीवन जीने के लिए किस तरह का विश्वास करना चाहिए। संक्षेप में हमारा विश्वास स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए। हम परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं, और हम यह भी मानते हैं कि यह वचन शारीरिक और आत्मिक दोनों रूप में से होगा। आज का युग एक ऐसा युग है जो अंत समय की ओर भाग रहा है। जब अंत के समय में मसीह विरोधी और उसके अनुयायी उभर कर सामने आते हैं, तो हमें अपने विश्वास की रक्षा के लिए उनके खिलाफ लड़ना चाहिए, यहां तक कि शहादत में अपने प्राणों की आहुति देने की कीमत पर भी। यह युग तेजी से हमारे पास आ रहा है। यदि हम वचन में विश्वास करते हैं, तो हमें मसीह विरोधी महान शत्रु और उसके अनुयायियों के विरुद्ध लड़ना चाहिए। यह वो विश्वास है जो लड़ता है। युद्ध का मतलब है लड़ना, लेकिन लड़ने से मेरा मतलब शारीरिक हिंसा, मारना पीटना नहीं है, बल्कि यहां युद्ध का अर्थ है मसीह विरोधी शैतान के सेवक के अधीन आत्मसमर्पण किए बिना विश्वास की रक्षा करना, जो उद्धार के सुसमाचार के खिलाफ खड़ा होगा जो प्रभु ने हमें दिया है, और जो विश्वासियों को सताएगा। जो लोग अंत के समय में शहीद हुए हैं, वे वही है जिनके पास यीशु की गवाही है और जिन्होंने परमेश्वर के वचन का पालन किया है। वे जिस बात की गवाही देते हैं वह यीशु है, जो पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा आया है। युद्ध करना पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास की रक्षा करना है। इस सुसमाचार की रक्षा के लिए जिन्होंने प्रभु के द्वारा दी गए पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करके नया जन्म प्राप्त किया है, उन्हें परमेश्वर की नया जन्म पाई हुई कलीसिया में और अन्य नया जन्म पाए हुए संतों के साथ एकजुट होना चाहिए, और हमें अपने विश्वासों को दूसरों तक फैलाने और उनकी आत्मा को बचाने के लिए एक अड़िग संकल्प के साथ बहादुरी से युद्ध में प्रवेश करने का संकल्प लेना चाहिए। पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार होने का अर्थ है अपने विश्वास की रक्षा करना और अन्य आत्माओं को भी बचाना। कलीसिया का यह विश्वास जीत का मार्ग है, जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है।
परमेश्वर के सेवकों और उनके संतों को हमेशा अपने संघर्षपूर्ण विश्वास को बनाए रखना चाहिए। आज का युग ऐसा युग है जिसमें हमें युद्ध के लिए तैयार दिमाग और विश्वास के साथ रहना चाहिए। वर्तमान युग स्पष्ट रूप से कई परिवर्तनों से गुजर रहा है। रैप्चर और मसीह के दूसरे आगमन पर कई सिद्धांत प्रकट हुए और अदृश्य हो गए, और उनके साथ साथ लोगों का विश्वास भी बदलता रहा। 1800 के दशक की शुरुआत में रैप्चर के एक नए सिद्धांत की वकालत करने से पहले सभी ने क्लेश के बाद के रैप्चर के सिद्धांत में विश्वास किया और उसका प्रचार किया, जो तर्क देता है कि संतों के महाक्लेशों में गुजरने के बाद मसीह वापस आ जाएगा और उनका रैप्चर और पुनरुत्थान मसीह की वापसी के इन समय में होता है। लेकिन पूर्व क्लेश रैप्चर के सिद्धांत, जिसने 1800 के दशक की शुरुआत में धीरे धीरे अपनी मुद्रा प्राप्त की, उसने क्लेश पश्चात रैप्चर के सिद्धांत को पूरी तरह से उलट दिया। पूर्व क्लेश रैप्चर के सिद्धांत का तर्क है कि यीशु में विश्वासियों को महान क्लेश की 7 साल की अवधि शुरू होने से पहले स्वर्ग तक उठा लिया जाएगा। हालांकि इस सिद्धांत को शुरू में कई लोगों ने खारिज कर दिया था। अब वस्तुतः सभी ने पूर्व क्लेश रैप्चर के सिद्धांत में विश्वास करना समाप्त कर दिया है, केवल कुछ अपवादों को छोड़कर। लेकिन पूर्व क्लेश रैप्चर का सिद्धांत न केवल परमेश्वर के वचन के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाता, बल्कि यह परमेश्वर के वचन और उसकी योजना को भी अर्थहीन बना देता है। फिर भी जो लोग बाइबल में अनजान है, उनके विचारों और दिमागों में पूर्व क्लेश रैप्चर का यह सिद्धांत पहले ही दृढ़ता से बोया जा चुका है। पुराने समय के प्रेरितों ने परमेश्वर के युगों को 2 युगों में विभाजित किया। यह यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा उद्धार का पहला युग था और पहले युग के बीतने के बाद बड़े क्लेश का दूसरा युग था। आज के विद्वानों का कहना है कि जहां वे यीशु में विश्वास के द्वारा उद्धार के पहले युग को समझते हैं, वहीं महान क्लेश का दूसरा युग, मसीह की वापसी का युग और संतों के रैप्चर को समझना बहुत ही कठिन है। अधिकांश मसीही जो समय की अज्ञानता में पूर्व क्लेश रैप्चर के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, वे गलत विश्वास करते हैं। मसीह की वापसी के अपने स्वयं के दिन और समय की झूठी भविष्यवाणी करना या अपने विश्वास को यहां सोचकर बेकार देना कि वे महान क्लेश से पहले रैप्चर किए जाएंगे, ये सभी पूर्व क्लेश रैप्चर के इस सिद्धांत में विश्वास करने के परिणाम है। इतने सारे मसीही यह सोचकर आत्मिक आलस में पड़ गए हैं कि कौन परवाह करता है कि अब दुनिया कठिनाई का सामना करती है, मैं महान क्लेश आने से पहले रैप्चर हो जाऊंगा और इसलिए सब कुछ ठीक है। यह सारी उलझन उनके द्वारा रैप्चर के सटीक बाइबल आधारित सही ज्ञान की कमी के कारण उत्पन्न हुई है। स्कोफील्ड ने पूर्व क्लेश रैप्चर के सिद्धांत की वकालत की और उसका परिणाम यह हुआ कि जो लोग इस सिद्धांत में विश्वास करते थे, उनके मन अपने स्वयं के सुख सुविधाओं की दिशा में बह गए और उन्होंने सोचा कि इस पृथ्वी पर महान क्लेश आने से पहले हमारा रैप्चर हो जाएगा और इसलिए आइए अभी के लिए जितना संभव हो सके आराम से जीने की कोशिश करें। इस प्रकार उनका विश्वास बेकार हो गया है। लेकिन बाइबल महान क्लेश और रैप्चर के बारे में क्या कहती है? बाइबल मध्य क्लेश रैप्चर की बात करती है। यह हमें बताता है कि यीशु द्वारा दिए गए पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करने वाले अन्य जातियों और इजरायलियों को भी मसीह विरोधी को सताने का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वे पीले घोड़े के युग के दौरान महान क्लेश के पहले 3.5 वर्षों से गुजरते हैं। यह हमें बताता है कि महान क्लेश के पहले 3.5 वर्षों के बाद मसीह विरोधी संतों को मार डालेगा, अर्थात संत शहीद हो जाएंगे। यह हमें यह भी बताता है कि सभी संत जो शहीद हो गए और जो नहीं हुए, उन्हें महिमावन शरीर में पुनरुत्थित किया जाएगा और साथ ही उनके पुनरुत्थान के साथ उन्हें रैप्चर में हवा में उठाया जाएगा। जब महान क्लेश के बीच में संतों का रैप्चर किया जाता है, तो 7 कटोरे की विपत्तियां डालने से यह संसार समाप्त हो जाएगा। तब प्रभु शैतान मसीह विरोधी और उसके अनुयायियों का न्याय करने के लिए इस पृथ्वी पर वापस लौट आएंगे। प्रकाशित वाक्य 13 हमें बताता है कि जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं, वे सभी मसीह विरोधी और उसकी मूर्तियों के सामने आत्मसमर्पण कर देंगे। दूसरे शब्दों में, केवल वे जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, वे मसीह विरोधी और उसके अनुयायियों के सामने नहीं झुकेंगे। जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं, वे अपने दिलों में पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करने से इनकार करते हैं। वे सभी शैतान और उसकी मूर्तियों की आराधना और समर्पण करेंगे। यही कारण है कि बाइबल हमें बताती है कि महान क्लेश के दौरान संत पृथ्वी पर रहेंगे और क्लेश के मध्य भाग से थोड़ा पहले वे सभी अपने रैप्चर के साथ हवा में उठा लिए जाएंगे। जो लोग शैतान के सामने आत्मसमर्पण करते हैं और महान क्लेश के 7 साल की अवधि के दौरान मसीह विरोधी की छाप प्राप्त करते हैं, वे सभी आग और गंधक की झील में फेंक दिए जाएंगे। लेकिन जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं और जिन्होंने मूर्ति के प्रति समर्पण नहीं किया, उन्हें महान क्लेश के बीच में रैप्चर किया जाएगा।
सच्चा रैप्चर महान क्लेश की 7 साल की अवधि के मध्य भाग से थोड़ा पहले होगा। रैप्चर के समय के लिए विस्तृत बाइबल संदर्भों को इस पुस्तक के दूसरे खंड में संबोधित किया जाएगा। फिर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो रैप्चर को बहुत जल्द निर्धारित करते हैं, पूर्व क्लेश रैप्चर की बात करते हैं, या अन्यथा इसे बहुत शिथिल रूप से निर्धारित करते हैं और क्लेश पश्चात रैप्चर की बात करते हैं। विद्वान पूर्व क्लेश रैप्चर के सिद्धांत की बात करते हैं, फिर भले ही वे स्वयं इसकी योग्यता के बारे में आश्वस्त न हो, और फिर भी कलीसिया जाने वाले कई लोग इस सिद्धांत पर दृढ़ता से पकड़ रखते हैं और इसमें विश्वास भी करते हैं। कुछ लोग अपनी सारी संपत्ति अपनी कलीसिया को भी दान कर देते हैं, या कट्टरता में मसीह की कथित वापसी की मनमाने ढंग से निर्धारित तिथि की प्रतीक्षा करते हैं। कुछ समय पहले एक निश्चित संप्रदाय के सदस्यों ने एक बार एक तिथि चुनी और विश्वास किया कि मसीह अपनी पसंद की इस तिथि पर वापस आएंगे। तब वे सब एक पहाड़ पर चढ़ गए और अपने शरीरों को रस्सियों से बांध दिया और आधी रात तक उनके रैप्चर की प्रतीक्षा की। समय बीतता गया, परंतु वे कितनी ही बेसब्री से प्रतीक्षा करें, यीशु नहीं लौटे। सो उन्होंने अंत में हार मान ली और रस्सियों से अपने आप को छुड़ा लिया और लज्जित होकर पहाड़ से उतर गए। दुर्भाग्य से इस तरह का उपद्रव अब मसीही दुनिया में काफी आम हो गया है। ऐसी बेतुकी घटनाएं केवल कोरिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे अक्सर दुनिया भर में यूरोप, अमेरिका, एशिया, हर जगह होती है। इसलिए हमें ठीक ठीक यह जानना चाहिए कि परमेश्वर स्पष्ट रूप से अपने विश्वास के संतों को भी महान क्लेश की अनुमति देगा। यह परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर ने संतों को महान क्लेश की अनुमति देने का कारण अपने सभी वादों को पूरा करना है। क्लेश के माध्यम से शैतान को अनंत आग में फेंकना, 1000 साल के लिए मसीह के राज्य की स्थापना करके इस पृथ्वी को एक नई दुनिया में बदलना, जहां संत उसके साथ राज्य करेंगे और यीशु में विश्वासियों को नया स्वर्ग और पृथ्वी प्रदान करेंगे। यह परमेश्वर की इच्छा है, जिसने बड़े क्लेश को उद्देश्य से हमारे पास आने दिया है। महान क्लेश की 7 साल की अवधि अभी शुरू नहीं हुई है। यदि हम यह मान ले कि अब तक हमने जिन प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है, उनकी तुलना साधारण आग से की जा सकती है, जिसे अग्निशामक आसानी से बुझा सकते हैं, तो महान क्लेश में दुनिया की प्रतीक्षा करने वाली आपदाएं आग की तुलना में असाधारण है, जो दुनिया के 1/3 जंगलों को जला देगा। जब संसार में ऐसी विपत्तियां और आपदाएं आए, तब भागे नहीं और डटे रहें। तब परमेश्वर के सेवकों और पवित्र लोगों को ऐसा विश्वास करना चाहिए जो लड़ता है, क्योंकि हम महान क्लेश के मध्य तक इस पृथ्वी पर रहेंगे। हमें अंत के समय को उस तरह के विश्वास के साथ जीना चाहिए जो कभी भी मसीह विरोधी और उसके अनुयायियों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करता है। एक सैनिक के युद्ध में प्रवेश करने के दृढ़ संकल्प के साथ आपको अपने परिवार सहित एक और आत्मा को बचाने के लिए पूरी दुनिया में पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। दुनिया हमेशा इतनी शांतिपूर्ण नहीं रहेगी, लेकिन यहां तक कि जब दुनिया में भ्रम की स्थिति है और हमारे जीवन में कठिनाइयां बहुत अधिक है, हमें हमेशा विश्वास में रहना चाहिए, यह विश्वास करते हुए कि परमेश्वर अंतिम दिन तक हमारी रक्षा करेंगे। दुनिया के धर्म और शैतान लोगों को हर तरह के लुभाने वाले शब्दों से धोखा देते हैं, उनसे चोरी करते हैं और अंत तक उनकी आत्माओं को नरक में डाल देते हैं। यहां तक कि अभी भी अनगिनत लोग और जो बड़े संप्रदायों से संबंधित है, वे स्कोफील्ड के पूर्व क्लेश रैप्चर के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, जिससे कई अन्य लोग अपने गलत विश्वास से भटक जाते हैं। जो लोग यह विश्वास करते हैं कि महान क्लेश से पहले उनका रैप्चर किया जाएगा, वे महान क्लेश के माध्यम से दृढ़ रहने के लिए अपने विश्वास को तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं देखते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें बस इतना करना है कि वे अपने वर्तमान जीवन में विश्वास योग्य रहे, और जब प्रभु बुलाए तो उन्हें केवल हवा में ऊपर उठा दिया जाए। लेकिन संतों का रैप्चर वास्तव में महान क्लेश के पहले 3.5 वर्षों में होगा, और इसलिए उन्हें अपने विश्वास को क्लेश के लिए तैयार करना चाहिए, फिर भले ही मसीह अपनी वापसी कभी भी करे। हमें विश्वास करना चाहिए कि महान क्लेश के 7 साल की अवधि के दौरान परमेश्वर इजराइल के लोगों और कई अन्य जातियों को बचाएगा। वचन 14 हमें कहता है, ये वे हैं जो उस महान क्लेश में से निकल कर आए हैं, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। यह शहादत को संदर्भित करता है। शहादत का अर्थ है अपने विश्वास के अनुसार धर्मी काम के लिए मरना। पाप से छुटकारा पाने वाले संतों के लिए सबसे बड़ी विश्वास सुसमाचार में विश्वास करना है कि प्रभु ने हमारे सभी पापों को दूर कर दिया है, और इस विश्वास को बनाए रखना है। लेकिन शैतान हमेशा संतों के विश्वास को तोड़ने की कोशिश करता है, इसलिए हमें शैतान के खिलाफ विश्वास की जंग छेड़नी चाहिए। यदि हम इस लड़ाई में शैतान के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं,
तो हम शैतान के साथ उसके सेवकों के रूप में नरक में डाल दिए जाएंगे। लेकिन यदि हम अपने जीवन की कीमत पर भी अपने विश्वास के लिए लड़ते हैं और बचाव करते हैं, तो हम शहीद हो जाएंगे और शहादत के इस विश्वास के द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, क्योंकि हम अपने विश्वास की रक्षा के लिए विश्वास की यह लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी मृत्यु धर्मी और महिमामय होगी। इसलिए हमें यह विश्वास रखना चाहिए जो धर्मी कार्यों के लिए लड़ता है। हमें विश्वास करना चाहिए कि हम उनकी आत्माओं को बचाने के लिए दूसरों की खातिर लड़ाई में लगे हुए हैं, और हमें अंत तक अपने विश्वास की रक्षा करनी चाहिए और इन आत्माओं को स्वर्ग भेजने के लिए इस युद्ध में जीत हासिल करनी चाहिए। जब तक हम विजय का मुकुट प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हमें अपने प्रभु के वचन की तलवार से शैतान के खिलाफ लड़ाई में उसके ऊपर जय प्राप्त करनी चाहिए। लोग एक बार पैदा होते हैं और एक बार मरते हैं। चिकित्सा विज्ञान ने कितनी भी प्रगति कर ली हो, अंत में सभी की मृत्यु हो जाती है। चाहे लोग 10 या 80 वर्ष की आयु में मरे, वे सभी परमेश्वर से पाप के न्याय का सामना करेंगे। जो लोग इस पृथ्वी पर रहते हुए प्रभु के द्वारा दिए गए पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास किए बिना मर जाते हैं, वे अपने न्याय का सामना करेंगे और अनंत आग में फेंके जाने के लिए दोषी ठहराए जाएंगे। हालांकि उनके सभी पाप यीशु के पानी और लहू से धुल गए थे, उन्हें बर्फ के समान श्वेत बना दिया गया था, लेकिन क्योंकि इस सच्चाई पर विश्वास न करने का उनका पाप क्षमा नहीं किया गया था, इसलिए इन अविश्वासियों का न्याय उन सभी पापों के लिए किया जाएगा जो उन्होंने इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर और लोगों के सामने किए थे और उनकी कीमत चुकाते हैं। परमेश्वर के सामने नरक की आग में दंडित होने से बचने के लिए हमें यीशु द्वारा दिए गए पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करना चाहिए, जो हमें हमारे सभी पापों से मुक्त करता है। पानी और आत्मा का सुसमाचार जो हमारे सभी पापों का प्रायश्चित है, उस सुसमाचार से भिन्न है जो केवल क्रूस के लहू में विश्वास करता है। चाहे सामान्य समय में या अन्यथा दूसरे समय में, मैंने हमेशा पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार किया है। केवल पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करने के द्वारा ही हम पवित्र आत्मा प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर की संतान बनने की आशीष प्राप्त कर सकते हैं। जब हम यीशु में विश्वास करते हैं, तो हमें केवल क्रूस के लहू से बने झूठे सुसमाचार से दूर रहना चाहिए और इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पुराना नियम हाथ रखने और हौदी के द्वारा सच्चे सुसमाचार की बात करता है। नए नियम में परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारे पाप यीशु के ऊपर एक ही बार में उस बपतिस्मा के माध्यम से पारित हो गए जिसे मसीह ने प्राप्त किया था। पुराने नियम की हौदी और नए नियम का बपतिस्मा दोनों ही पानी और आत्मा के सुसमाचार में एक ही विश्वास का उल्लेख करते हैं, जिसने हमें हमारे सभी पापों से बचाया है। यीशु के बपतिस्मा के माध्यम से इसने हमारे सभी पापों को उसके ऊपर डाल दिया, क्रूस पर उसकी मृत्यु और उनका पुनरुत्थान। पानी और आत्मा के सुसमाचार के अलावा किसी और चीज से किसी को नहीं बचाया जा सकता। जब तक हम महान क्लेश के मध्य तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हमें पानी और आत्मा के सुसमाचार में अपने विश्वास के द्वारा जीना जारी रखना चाहिए। हमें इस युग को समझना चाहिए और इन अंतिम कुछ एक शेष दिनों को वैसे ही जीना चाहिए जैसे परमेश्वर हमसे चाहते हैं। परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना और सभी के लिए खुशखबरी लाना। प्रभु ने हमें बताया कि अंतिम दिनों में भी बहुत से लोग बचाए जाएंगे। रेगिस्तान में केवल कुछ ही पौधे जीवित रह सकते हैं, क्योंकि वहां पानी नहीं है, लेकिन केवल रेत और कड़ी धूप है। लेकिन केवल गर्म और सूखी धूप और रेत से भरे इस उजाड़ रेगिस्तान में भी जब बारिश पानी लाती है, तो पौधे सिर्फ एक हफ्ते में अंकुरित होते हैं, फूल और फल दे सकते हैं। मरुभूमि में केवल पानी की घटी है। रेत के नीचे दबे बीज हालांकि अभी तक अंकुरित नहीं हो पाए हैं, वे मरे नहीं हैं, लेकिन अभी भी जीवित हैं, बारिश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जब नमी इन सूखे बीजों तक पहुंचती है, तो वे तुरंत अंकुरित हो जाते हैं। बीज एक दिन में अंकुरित होते हैं, अगले दिन बढ़ते हैं और तीसरे दिन फूल और फल लगाते हैं। और अपने अंतिम दिन में ये पौधे अपने बीज जमीन पर गिरा देते हैं और कठोर बीज एक बार फिर रेत के नीचे छिप जाते हैं। जिस तरह रेगिस्तान में पौधों को अंकुरित होना असंभव लगता है, फिर भी पानी की आपूर्ति होने पर भी उगने का प्रबंधन करना, वैसे ही हम विश्वास करते हैं कि अंत समय में रेगिस्तान जैसी दुनिया के आसपास भी आत्माएं होंगी, जो यदि वे पानी और आत्मा के सुसमाचार के पानी को जरा सा भी संपर्क में आएगी, तो वे अंकुरित होंगी, खिलेगी और फल लाएगी। हम विश्वास करते हैं कि जब 7 तुरैयों की विपत्तियां वास्तव में प्रकट होती है, तो बहुत से लोग जिन्होंने पहले वचन के माध्यम से महान क्लेश के बारे में सुना था, वे उनमें बोए गए सुसमाचार को समझेंगे, इसका पालन करेंगे
और कुछ ही समय में शहादत का विश्वास बढ़ेगा। जैसे जब आप और मैं हमारे विश्वास की रक्षा के लिए शहीद हो जाते हैं, तो विश्वास के कई अन्य लोग होंगे जो रेगिस्तान के पौधों की तरह उगेंगे, जो सूखी जमीन पर भी उगते हैं, जो चिन्ह प्राप्त करने से और मूर्ति की आराधना करने से इनकार करने के लिए हमारी शहादत में शामिल होंगे। पानी और आत्मा का यह सुसमाचार जिसे हम अभी फैला रहे हैं, बहुत से लोगों को शहादत को गले लगाने के लिए कम समय में अपने विश्वास को विकसित करने में सक्षम करेगा और उन्हें परमेश्वर के कार्यकर्ता में बदल देगा जो लड़ते हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हम सब प्रभु की सेना में सिपाही है। हमेशा अपने दिलों को युद्ध के लिए तैयार करते हुए हमें मसीह के लोगों के रूप में किसी भी झूठ से धोखा खाए बिना सही विश्वास के साथ जीना चाहिए। हमें से जो युद्ध जीतते हैं, परमेश्वर उन्हें विजय का मुकुट और अकथनीय पुरस्कार देगा। इसलिए हमें अपना जीवन परमेश्वर के धार्मिक कार्यों की सेवा करते हुए जीना चाहिए, उस विश्वास के साथ जो शैतान उसके सभी झूठ और दुनिया की सारी बुराई से लड़ता है। परमेश्वर हमें महान क्लेश के समय के दौरान साहसपूर्ण विश्वास देगा। जब पीले घोड़े का युग आएगा तो परमेश्वर हमें इसके संकेत देगा। वचन एक कहता है, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। यहां की हवा क्लेश की हवा को दर्शाती है, जिसने परमेश्वर को थामे रखा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 वचन 1 से 8 हमें बताता है कि इजराइल के लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर उन्हें मुहरित कर देगा और इस प्रकार हवा को थोड़ी देर के लिए रोक देगा। लेकिन जब समय आएगा, अर्थात जब काले घोड़े का युग आएगा, तब परमेश्वर के 7 युगों के बीच अकाल का युग बीत जाएगा। फिर परमेश्वर पीले घोड़े का युग खोल देगा। तब पृथ्वी की चारों हवाएं उठेंगी जो संसार पर क्लेश की हवा को लाएंगी। जब पीले घोड़े के युग को खोलने का समय होगा, तो क्लेश की भयानक हवा चलने लगेगी और बहुत से इजरायली मारे जाएंगे और हमारे सहित कई अन्य जाति भी मारे जाएंगे। जब पीले घोड़े का यह युग आएगा, तो क्लेश का युग निश्चित रूप से शुरू होगा, क्योंकि अब काले घोड़े का युग है। दुनिया भर में अकाल की हवा चल रही है। जब यह युग समाप्त होगा, तो क्लेश की हवा को ऊपर उठाते हुए पीले घोड़े का युग शुरू होगा। क्लेश की हवा महान क्लेश की 7 साल की अवधि की पूर्ण पैमाने पर शुरुआत का प्रतीक है। जब परमेश्वर ब्रह्मांड की रचना और मानव इतिहास की शुरुआत के बाद पहली बार इस दुनिया में महान क्लेश लाता है, अर्थात जब पीले घोड़े का युग की शुरुआत के साथ क्लेश की हवा चलती है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा और सब कुछ नवीनीकृत और फिर से शुरू होगा। हमें यह समझना चाहिए कि जब पीले घोड़े का युग आता है, तो क्लेश का युग भी आता है। जैसे जैसे दुनिया भर के शासक एकजुट होंगे, कुछ राजनेता संपूर्ण शासन पर कब्जा कर लेंगे और जो लोग उनकी आज्ञा और नियमों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें क्लेश और मृत्यु में डाल दिया जाएगा। लोगों को पीले घोड़े के युग के माध्यम से जीना बहुत ही कठिन है, क्योंकि वे 7 तुरहियों की विपत्तियों से उत्पन्न प्राकृतिक आपदाओं से बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे होंगे। लेकिन इस कठिनाई के उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों से भी जोड़ा जाएगा, परंतु इस स्थिति में भी परमेश्वर लोगों के बीच कार्य करना जारी रखेगा और अनगिनत अन्य जातियों को उनके उद्धार की ओर ले जाएगा। पीले घोड़े के युग में जब क्लेश की हवा चलती है, तो आशा केवल एक ही स्थान पर पाई जा सकती है। जैसा कि वचन हमें बताता है कि उद्धार केवल हमारे परमेश्वर का है, जो सिंहासन पर विराजमान है और मेमने का है। यह एकमात्र आशा हमारे पिता परमेश्वर और यीशु मसीह में पाई जाती है। जब क्लेश की भयानक हवा उठती है, तो इस धरती पर मसीह विरोधी उभरेगा, जो न केवल दुनिया के राजनीतिक क्षेत्रों को, बल्कि सभी सामाजिक क्षेत्रों को, अर्थव्यवस्था से संस्कृति से धर्म तक वैश्विक एकीकरण में एकजुट करेगा। क्लेश का अर्थ है भयानक उत्पीड़न से गुजरना। यह हवा है जिसे उठाया जाएगा और ये सब चीजें अचानक हो जाएगी। आज पूरे विश्व में आर्थिक एकीकरण की हवा बह रही है। विभिन्न व्यापार संगठनों के सदस्य देशों के बीच सीमा शुल्कों को खत्म करने, मुफ्त व्यापार की और एक मजबूत आंदोलन है। एक संरक्षणवादी व्यापार प्रणाली के तहत एक देश के उत्पादों के लिए दूसरे देश में अपनी कीमत प्रतिस्पर्धा बनाए रखना मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि निर्यात और आयात प्रक्रिया और दौरान लगाए गए शुल्क उनकी कीमतों में वृद्धि करते थे, फिर भले ही निर्यात की शुरुआती कीमतें कितनी भी कम क्यों ना हो। लेकिन ऐसी सीमा शुल्क गिर रही है। एक अच्छा उदाहरण यूरोप में पाया जा सकता है, जहां शुल्क को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में अब कोई शुल्क नहीं है। यह आने वाले बड़े एकीकरण की शुरुआत है,
जो राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता के उदय का संकेत करती है। यह एक अद्भुत विकास है जो शुल्क के बिना एक देश अपने उत्पादकों को दूसरे देश में बेच सकता है। यह वैश्विक आर्थिकता वातावरण का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। यदि यूरोपीय संघ अपने आर्थिक एकीकरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो वैश्विक आर्थिक एकीकरण में और भी तेजी आएगी। हाल ही में कोरिया, चीन और जापान ने एशिया में भविष्य की वित्तीय संकट की स्थिति में एक दूसरे को आपातकालीन परिस्थिति में ऋण प्रदान करने के लिए एक समझौता किया। जैसे कि 1997 में इन क्षेत्रों को ऐसी परिस्थिति ने घेर लिया था। 1997 के एशियाई संकट में वित्तीय सहायता संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रदान की गई थी। लेकिन इस समझौते के साथ यदि कोई हस्ताक्षरकर्ता देश मुद्रा या आर्थिक संकट का सामना करता है तो इसमें शामिल 3 देशों ने एक दूसरे को वित्तीय सहायता प्रदान करने का वचन दिया है। इसका मतलब है कि एक आर्थिक गठबंधन बनाना। जिस तरह यूरोपीय देशों ने अपने सदस्य देशों के लिए अधिक समृद्धि की तलाश के लिए यूरोपीय संघ के माध्यम से शुल्क को समाप्त कर दिया है और आर्थिक एकीकरण का अनुसरण किया है, उसी तरह सुदूर पूर्व के 3 देश भी अपने संसाधनों को एक साथ जोड़ रहे हैं। अलग अलग देशों के इस तरह के एकीकरण को इसके संगठनात्मक विकास के अंततः राजनीति एकीकरण होगा। शुल्क हटाने के माध्यम से आर्थिक एकीकरण का अर्थ है अलग अलग देशों का एक सुपर नेशनल इकाई में वास्तविक एकीकरण। जब 7 विपत्तियों की प्राकृतिक आपदाएं पूरे विश्व में प्रचंड तबाही मचाती है तो ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों और संस्थानों के प्रतिनिधि एक पूर्व नेता का चयन करने के लिए एकजुट होंगे। दूसरे शब्दों में वे दुनिया को एक राजनीतिक इकाई में संगठित करने और संपूर्ण शासन के साथ साथ शासक को खड़ा करके अराजक दुनिया में व्यवस्था लाने की कोशिश करेंगे। इस प्रक्रिया के बीच क्लेश की हवा चलेगी। व्यक्तिगत अधिकारियों का सम्मान करने के बजाय अधिक से अधिक बहुमूल्य के लिए कुछ लोगों के अधिकारों को रौंदना न केवल स्वीकार्य होगा बल्कि अपेक्षित भी होगा। यह हवा तब चलेगी जब पीले घोड़े का युग आएगा। इस तरह के आयोजनों की नींव काले घोड़े के युग के दौरान रखी गई है और उनका वास्तविक एहसास पीले घोड़े के युग में होगा। जब कोरियाई 1997 के वित्तीय संकट से जूझ रहा था और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संरक्षण में था, तब वह विनाशकारी आर्थिक आपदाओं में घिर गया था। अचल संपत्ति की कीमतें गिर गई, लोगों ने रातों रात अपनी नौकरी खो दी और मध्यम वर्ग को सड़कों पर धकेल दिया गया। इस तरह की आर्थिक तबाही दुनिया भर में इतनी आम हो गई है कि शायद ही कोई दिन ऐसा होता है जब किसी दूसरे देश में एक और वित्तीय संकट के बारे में सुनना न मिले। यह हवा अकाल की हवा है। हम पर अकाल के युग में है, एक ऐसा युग जब आपके पास पैसा नहीं होने पर आपका जीवन बेकार हो जाता है। निकट भविष्य में अकाल की यह हवा शीघ्र ही क्लेश की संपूर्ण हवा के साथ आएगी। परमेश्वर ने पृथ्वी के चारों कोनों की हवाओं को कुछ देर तक थामे रखा और इजराइल के लोगों के बीच 1,44,000 पर मुहर लगा दी। फिर उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाने के बाद उस क्लेश की हवा को छोड़ दिया। जब क्लेश की यह हवा स्वर्गदूतों के हाथों से निकली तो महान क्लेश की एक और हवा चली। क्लेश की हवा दुनिया को एकजुट करेगी, जो मसीह विरोधी के उदय के साथ पूरी तरह से शैतान का प्रभुत्व बन जाएगा और 7 साल की बड़ी प्राकृतिक आपदाओं के 7 तुरहियों की विपत्तियों से गुजरेगी। 7 तुरहियों की इन विपत्तियों के बाद 7 कटोरे की विपत्ति आएगी। मसीह विरोधी के अत्याचारी शासन के इस युग के दौरान और विश्वास, अकाल और भुखमरी की लुप्त होती स्वतंत्रता सबसे बुरे स्तर पर पहुंच जाएगी, जिससे लोगों को केवल सरकार द्वारा वितरित भोजन पर जीवित रहने के लिए मजबूर होना चाहिए और होना पड़ेगा। दुनिया में हर कोई इस युग का सामना करेगा। प्रकाशित वाक्य 7 का वचन हमें आने वाली ऐसी चीजों की एक समग्र तस्वीर प्रदान करती है। इस युग में और क्या चीज हमारा इंतजार कर रही है? पीले घोड़े का युग भी इजरायलियों और अन्य जातियों दोनों की अनगिनत शहादत द्वारा चिन्हित किया जाएगा। जब महान क्लेश आता है तो केवल आशा ही बची रहेगी। वचन 10 हमें बताता है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेम्ने का जय जयकार करो। दूसरे शब्दों में, हमारा उद्धार केवल हमारे परमेश्वर में पाया जाता है, जो सिंहासन पर विराजमान है और मेम्ने में पाया जाता है। जैसा कि हम अध्याय 4 में देख सकते हैं, जो हमें बताता है कि यीशु मसीह के लिए सिंहासन तैयार किया गया है। जो सिंहासन पर बैठा है वह यीशु मसीह है, एक कमजोर के रूप में नहीं, बल्कि परमेश्वर के पुत्र
सर्वशक्तिमान परमेश्वर और सभी के न्यायाधीश के रूप में। परमेश्वर पिता अभी भी अपने सिंहासन पर विराजमान है। इसलिए जब हम त्रिएक परमेश्वर की बात करते हैं तो परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सभी एक ही परमेश्वर है। इस प्रकार हमारा वास्तविक उद्धार हमारे परमेश्वर और मेमने का है, संक्षिप्त में यीशु मसीह का है। भयानक क्लेश आने पर हमें आशा कहां से मिल सकती है? जब मसीह विरोधी महान क्लेश के दौरान उठ खड़ा होगा तो वह अपने पीछे एक मूर्ति बनाएगा और उन सभी को मार डालने की धमकी देगा जो उस मूर्ति की पूजा करने से इनकार करते हैं। साथ ही उन सभी को जो उनके हाथों या माथे पर उसके नाम का चिन्ह प्राप्त नहीं करते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13। पर्यावरण के संदर्भ में प्राकृतिक परिस्थितियां भी सबसे खराब स्तर तक पहुंच जाएगी, क्योंकि आकाश से आग और ओलों की बारिश, भूकंप होना और अन्य विपत्तियां आएगी। इस पृथ्वी पर कोई भी स्थान विपत्तियों से अछूता नहीं रहेगा। इस सबसे खराब पर्यावरणीय स्थिति में, जहां पृथ्वी भूकंप के साथ विभाजित हो जाती है, सूर्य, चंद्रमा और तारे अपना प्रकाश खो देते हैं और समुद्र और नदियां विपत्तियों में मर जाती है, उस समय की राजनीतिक स्थिति में भी सबसे खराब होगी। मसीह विरोधी सबसे अधिक अत्याचारी शासन के साथ शासन करेगा, क्योंकि वह संपूर्ण सामर्थ्य ग्रहण करेगा और अपने प्रभुत्व के तहत दुनिया के अन्य सभी अगुवों को अपने अधीन कर लेगा। मसीह विरोधी क्यों उठ खड़ा होता है? क्योंकि शैतान अपनी अंतिम इच्छा को पूरा करने के प्रयास में अपनी सामर्थ्य मसीह विरोधी को देगा, अर्थात लोगों द्वारा खुद को परमेश्वर के रूप में बुलाए जाने की उसकी इच्छा को संतुष्ट करने के लिए, जिसे सच्चे परमेश्वर के ऊपर उठाया जाएगा। लेकिन शैतान खुद जानता है कि यह इच्छा पूरी नहीं होगी। फिर भी आखिरी बार वह अभी भी मनुष्य जाति के माध्यम से महिमा पाने की कोशिश करेगा और उन सभी को मार डालेगा जो उसकी आज्ञा नहीं मानते। संतों पर पड़ने वाले सभी संकटों में यह सबसे बुरा है। इस समय संतों के पास मरने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि केवल एक ही जिस पर वे भरोसा कर सकते हैं और अपनी आशा रख सकते हैं, वह हमारे उद्धार का परमेश्वर है, यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर, जिसने हमें पानी और आत्मा के सुसमाचार के माध्यम से बचाया है। हम केवल इस परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं और केवल उस पर विश्वास करके ही हम इन भयानक विपत्तियों और क्लेशों के बीच मृत्यु से छुटकारा पा सकते हैं। इन अंतिम दिनों में हमारी एकमात्र आशा सिंहासन पर विराजमान हमारे परमेश्वर और परमेश्वर के मेमने की है। हमारे परमेश्वर में विश्वास करने से संत शहीद हो जाएंगे और उनके विश्वास से वे भयानक विपत्तियों और मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार प्रकाशित वाक्य 7 हमें उन सभी घटनाओं की रूपरेखा प्रदान करता है जो महान क्लेश की 7 वर्ष की अवधि के दौरान घटित होगा। आइए हम महान क्लेश की हवा से जो घटित होगा उस पर आगे बात करते हैं। वचन 9 और 10 हमें बताते हैं, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोक और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। जब पूछा गया कि सफेद वस्त्र धारण की हुई और प्रभु की स्तुति करती यह सारे कुल और भाषा के लोग कौन है, तब 24 प्राचीनों में से एक ने उत्तर दिया, ये वे हैं जो उस महान क्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। यह हमें बताता है कि महान क्लेश के बीच में अनगिनत लोगों को बचाया जाएगा, जब असंख्य शहीद सभी राष्ट्रों, गोत्रों और भाषाओं के लोग उसे उठेंगे। दूसरे शब्दों में, उस समय के सभी क्लेशों और विपत्तियों से उन लोगों की बड़ी भीड़ निकलेगी जो परमेश्वर को अपना एकमात्र उद्धारकर्ता मानते हैं। संक्षेप में इसका अर्थ है कि उद्धार केवल त्रिएक परमेश्वर में पाया जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पानी और आत्मा का सुसमाचार दिया है, जिसने हमें हमारे पापों से बचाया है। और क्योंकि हम इस सुसमाचार में विश्वास करते हैं, इसलिए जब मसीह विरोधी प्रकट होता है और हमें उसके सामने आत्मसमर्पण करने और उसे परमेश्वर के रूप में बुलाने की धमकियों के साथ मांग करता है, तब हम उसके सामने झुकेंगे नहीं। इसके अलावा भले ही हम में से कुछ को मसीह विरोधी के सामने आत्मसमर्पण करना पड़े, लेकिन फिर भी उनके जीवित रहने की कोई निश्चितता नहीं होगी, क्योंकि उन्हें विनाशकारी विपत्तियों और शैतान की अथाह गड्ढे से गुजरना होगा। इस समय कुछ भी निश्चित नहीं है। इस प्रकार हमारे पास परमेश्वर पर विश्वास करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, जिसने हमें बचाया है। हम परमेश्वर पर विश्वास करके अपनी शहादत को साहसता पूर्वक गले लगाएंगे, जो हमें अपना 1000 साल का राज्य और नया स्वर्ग और पृथ्वी देगा, क्योंकि वह हमें फिर से मृतकों में से जिलाएगा
हमारा रैप्चर करेगा और हमें एक नए स्वर्ग और नए पृथ्वी की महिमा और आशीष देगा। यही कारण है कि मेमने के लहू में धोए गए सफेद वस्त्र पहने हुए बहुत से लोग होंगे। वास्तव में ऐसे कई शहीद होंगे जो परमेश्वर में अपने विश्वास के लिए मरते हैं। दुनिया के हर देश के संत और वे सभी जो इस दौरान शहीद हुए हैं, परमेश्वर में अपने विश्वास के लिए अपने प्राणों का बलिदान देंगे। जो लोग पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं, जिसका हम अभी प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर पर विश्वास करके अपनी शहादत को गले लगाएंगे कि वह उन्हें उस समय की सभी विपत्तियों और मुसीबतों से छुटकारा दिलाएगा। इन भयानक विपत्तियों से केवल परमेश्वर ही हमें बचा सकते हैं। मैं आपको वे सभी महत्वपूर्ण घटनाएं बता रहा हूं जो महान क्लेश के 7 साल की अवधि के दौरान घटित होगी। जब इस दुनिया में क्लेश की हवा चलेगी तो इस धरती पर कोई आशा नहीं बचेगी। जिस दुनिया को हम अभी जानते हैं उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी ऐसे गायब होंगी जैसे किसी पुस्तक को समेट रहे हो। तब परमेश्वर इस पृथ्वी पर एक नई पृथ्वी का निर्माण करेगा। विश्वास के शहीदों को उस पर 1000 सालों तक राज्य करने देगा और जब यह 1000 साल का राज्य समाप्त हो जाएगा तो उन्हें अपने अनंत राज्य में स्थानांतरित कर देंगे। केवल हमारा परमेश्वर है जिसने हमें हमारे पापों से छुड़ाया है, जो हमें महान क्लेश की मृत्यु और विनाश से बचाएगा और जो हमें आशा दे सकता है। जब शहादत का समय आएगा तो आप और मैं, साथ ही साथ पूरी दुनिया में वे लोग जिन्होंने सुसमाचार को सुना और विश्वास किया है, वे उस पर विश्वास करेंगे और बहादुरी से शहीद होने के लिए अपने आप को आगे करेंगे। हम अपने साहस और आशा के साथ अपनी शहादत को गले लगाएंगे। जो हमें भयानक विपत्तियों और क्लेशों से छुड़ाएगा वह हमारा परमेश्वर है जो सिंहासन पर विराजमान है। जैसे हम यह विश्वास किए बिना शहीद नहीं हो सकते कि जिस परमेश्वर ने हमें हमारे पापों से बचाया है वही परमेश्वर है जो हमें इन भयानक विपत्तियों से भी बचाएगा। इस समय के शहीद वे हैं जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, लेकिन जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है वह शहीद नहीं हो पाएगा। इस सुसमाचार का पूरी दुनिया में प्रचार किया जाएगा और दुनिया भर में हर कोई इसे निश्चित रूप से सुनेगा और जानेगा, क्योंकि अब हम लगातार इस सुसमाचार को फैला रहे हैं। पानी और आत्मा के सुसमाचार की गवाही सारे संसार में हो रही है। इस दुनिया में कई आत्माएं हैं जो महान क्लेश आने पर केवल मेमने में अपनी आशा रखेगी, अपने स्वयं के जीवन के जोखिम पर भी परमेश्वर में विश्वास करेगी और अपनी शहादत को गले लगाने में सक्षम होगी। और पानी और आत्मा का सुसमाचार जो अपने विश्वासियों के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाने के योग्य बनाता है, उसका प्रचार किया जाता रहेगा। जो लोग पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं वे अंत के समय में शहीद हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 वचन 8 में बताता है, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। यह परम सत्य है कि हर कोई जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा है, बिना किसी अपवाद के पशु के सामने आत्मसमर्पण कर देगा। केवल यीशु मसीह और उनके पिता परमेश्वर ही हमें अंत के दिनों में महान क्लेश से बचा सकते हैं। पवित्र आत्मा अब हमारे दिलों में बसता है। मुझे विश्वास है कि हम परमेश्वर के द्वारा बचाए गए हैं और यदि हमें आखिरी उसके खातिर मौत के घाट भी उतार दिया जाता है तो परमेश्वर हमें फिर से मृतकों में से जिलाएगा, हमें हवा में ऊपर उठाएगा, पृथ्वी पर हर एक चीज को नवीनीकृत करेगा और हमें उसके 1000 साल के राज्य में रहने की अनुमति देगा। क्लेश की ऐसी हवा से दबा हुए घोड़े का यह युग तेजी से हमारे पास आ रहा है। काले घोड़े का युग तेजी से भाग रहा है। जब यह युग समाप्त होता है तो पीला घोड़ा दिखाई देगा। तब से पूरी दुनिया महान क्लेश की 7 साल की अवधि में प्रवेश करेगी। महासंकट की यह अवधि निश्चित रूप से 7 वर्ष से अधिक और कम से कम 7 वर्ष तक पूरी होगी, क्योंकि यह परमेश्वर की योजना है। आइए एक पल के लिए मान ले कि वास्तव में महान क्लेश शुरू हो गया है। हमारे चारों ओर पूरी दुनिया में पेड़ और घास जल रहे हैं, आकाश धुएं से भर गया है और सूरज घने कोहरे के बादलों के पीछे छिपा है। दिन के समय भी दुनिया को अंधेरे में छोड़ रहा है और जगह लोग मर रहे हैं और हम उन लोगों की आवाज भी सुनते हैं जो हमारा पीछा कर रहे हैं। हम किस पर भरोसा करेंगे? क्या आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे जिसने हमें हमारे सभी पापों से बचाया है और जिसने उन शहीदों को फिर से जीवित करने का वादा किया है जिन्होंने मसीह विरोधी के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया, फिर से इस धरती पर वापस आकर हमें पुनरुत्थित और रैप्चर करने के लिए कहा है और हमें अपने नए स्वर्ग और पृथ्वी पर ले जाने के लिए कहा है? या आप उस पर भरोसा नहीं करेंगे? बेशक हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे। केवल परमेश्वर ही हमारी एकमात्र आशा है।
न तो मसीह विरोधी की प्रशंसा और न ही स्वयं पर निर्भरता हमें बचा सकती है। न ही गुफाओं में छिपना होगा, न ही पृथ्वी को छोड़कर अंतरिक्ष स्टेशन में भागना होगा। कुछ भी नहीं। परमेश्वर को छोड़ कोई भी हमें नहीं बचाएगा। जब धूमकेतु इस ग्रह से टकराएंगे तो सारा मलबा पृथ्वी पर गिरेगा, पूरे ग्रह को नष्ट कर देगा। जो कुछ भी परमेश्वर ने पहले बनाया है वह सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सच्ची आशा तब हमारे दिलों में बसेगी। ऐसी विकट स्थिति में हम अपनी आशा किसके ऊपर रखते हैं? केवल परमेश्वर ही है जिसकी ओर हम देख सकते हैं और मदद मांग सकते हैं। किसी और ने नहीं, बल्कि परमेश्वर ने हमें बचाया है। क्योंकि हम पानी और आत्मा के सुसमाचार के वचन में विश्वास करने के द्वारा बचाए गए हैं, हम इस उद्धार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करते हैं। लेकिन जब महान क्लेश आएगा तो हम अपने पास जो कुछ भी है उसके साथ हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और उसकी स्तुति करेंगे, क्योंकि हमें भयानक विपत्तियों और मृत्यु से भी छुटकारा मिला है। केवल परमेश्वर ही हमें मसीह विरोधी के हाथों से छुड़ा सकता है। परमेश्वर के अलावा कोई और नहीं है। क्योंकि हम इस परमेश्वर में अपना विश्वास और आशा रखते हैं, और क्योंकि हम विश्वास करते हैं और आशा करते हैं कि परमेश्वर हमें फिर से जीवित करेगा और हमें 1000 साल के राज्य और नए स्वर्ग और पृथ्वी में अनंत खुशी में रहने की अनुमति देगा, हम सभी क्लेशों का सामना कर सकते हैं और उन पर जय प्राप्त कर सकते हैं। वह समय आएगा जब मसीह विरोधी हमें अपनी मूर्ति के सामने घसीटते हुए कहेंगे, इस मूर्ति के सामने झुको और मुझे परमेश्वर बुलाओ। यीशु परमेश्वर नहीं है, मैं परमेश्वर हूं और मैं ही तुम्हारा उद्धार करूंगा। जब मसीह विरोधी इस प्रकार हमसे उसकी पूजा करने की मांग करता है तो हम भयभीत हो सकते हैं। लेकिन हमें से कोई भी जिसने नया जन्म प्राप्त किया है वह कभी भी उस मूर्ति के सामने नहीं झुक सकता। क्यों? क्योंकि हमें अपनी छाप लेने के लिए मजबूर करने के बाद मसीह विरोधी हमें अपना दास बना लेगा, लोगों को मारने के लिए हमारा इस्तेमाल करेगा और अंत में हमें भी मार डालेगा। वह समय आएगा जब यह मसीह विरोधी स्वयं को परमेश्वर घोषित करने के लिए खड़ा होगा। यह भविष्य के लिए बहुत दूर नहीं है जब मसीह विरोधी खुद के बाद विशाल मूर्तियों का निर्माण करेगा। दुनिया भर में हर किसी को उसे परमेश्वर कहने की मांग करेगा और उसकी स्तुति गाने के लिए गाना बजाने वालों का निर्माण करेगा। अगर इस समय में शांति है और प्राकृतिक वातावरण स्वस्थ और सुंदर है तो कोई यह भी सोच सकता है कि एक नई दुनिया खुल गई है। लेकिन जंगल की आग के साथ जब सूरज गायब हो जाएगा और पृथ्वी अंधेरे में होगी, लोग चिल्लाते हुए मर रहे होंगे और सड़कों पर कचरा और उजल की लाशों पड़ी हुई, तब हम में से कोई कभी कभी भी उसकी मूर्ति के सामने झुकने और उसे हमारे परमेश्वर का रूप में बुलाने के लिए मसीह विरोधी की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता है। प्रत्येक नया जन्म लेने वाला विश्वासी इस समय जान जाएगा कि वह परमेश्वर के वचन द्वारा भविष्यवाणी किया गया मसीह विरोधी है। पवित्र आत्मा भी हमें सिखाता है। वह हमें हिम्मत देता है जो कभी आत्मसमर्पण नहीं करता। वह हमें निर्भीक हृदय देता है जो कहता है, यदि अवश्य हो तो मुझे मार डालो, परंतु यदि मैं मर जाऊं तो प्रभु तुमसे मेरी मृत्यु का पलटा लेगा और वह मुझे निश्चित ही जिलाएगा। हम विश्वास करते हैं कि जैसे हमारा प्रभु 3 दिनों में मरे हुए में से जी उठा, वैसे ही हम भी फिर से जीवित हो जाएंगे और प्रभु निश्चित ही हमारा रैप्चर करेगा। धर्मी जन कभी भी मसीह विरोधी के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा। जिन लोगों ने प्रतिज्ञा का यह वचन सुना है कि परमेश्वर पहली दुनिया को नष्ट कर देगा और उसके स्थान पर 1000 साल के राज्य का निर्माण करेगा ताकि धर्मी लोग उस पर 1000 वर्ष तक शासन कर सके और उस पर विश्वास करके फिर से जन्म ले, वे कभी भी मसीह विरोधी के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे पवित्र आत्मा उनके हृदय में वास करता है वैसे ही वे सब कुछ जान लेंगे। लेकिन जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है वे अपने जीवन के लिए भीख मांगेंगे और शैतान के सामने आत्मसमर्पण करेंगे, इस डर से कि यदि वे एक पूरी दुनिया की इस तरह प्रतीत होने वाले मुख्य प्रवाह का पालन करने से इनकार करते हैं तो उनका जीवन खो जाएगा। जब हर कोई इस प्रकार मृत्यु से डरता है और उसका दास बन जाता है तो केवल नया जन्म प्राप्त किया हुआ व्यक्ति ही मृत्यु के इस भय से मुक्त होगा और निर्भीकता से अपनी शहादत को स्वीकार करेगा, उगते सूरज के समान उज्जवल कार्य के रूप में। नया जन्म लेने वाले ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उन्हें आशा है कि वे नए शरीर में पुनरुत्थित होंगे। यही कारण है कि जिन लोगों के अंदर पवित्र आत्मा वास करता है उन्हें न केवल मृत्यु का भय होगा बल्कि वे वास्तव में मसीह विरोधी के खिलाफ खड़े होंगे और पवित्र आत्मा से बहने वाले साहसपूर्ण शब्दों के साथ उसे अपने संतुलन से दूर कर सकते हैं। वे अब डरपोक हो सकते हैं
लेकिन वे जो पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करके पवित्र आत्मा द्वारा मुहरबंद किए गए हैं, पवित्र आत्मा के माध्यम से वे शब्द बोलेंगे जिनका उनके दुश्मन बिल्कुल जवाब नहीं दे सकते। हम परमेश्वर के इस वचन में विश्वास करते हैं। जब संत घोषणा करते हैं तो मसीह विरोधी परेशान हो जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपने आप को परमेश्वर कहो? तुम स्वर्ग से निकाले गए और शीघ्र ही तुम पृथ्वी पर से भी निकाल दिए जाओगे। अब तुम्हारे दिन गिने जा रहे हैं। केवल थोड़े ही नहीं, वरन संसार के सब राष्ट्रों में से बहुत से लोग उठ खड़े होंगे और मसीह विरोधी के विरुद्ध खड़े होंगे। फिर मसीह विरोधी उन सभी को मार डालेगा। इस समय संत कभी भी दास नहीं होंगे, भले ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। जैसा कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उद्धार हमारे परमेश्वर का है जो सिंहासन पर विराजमान है और मेमने का है। हम आशा और पवित्र आत्मा से बहने वाले हमारे विश्वास के महान निश्चितता में मरेंगे। जैसा कि प्रेरितों के काम की पुस्तक गवाही देती है, जब स्तिफनुस को पथराव किया गया था तो उसने स्वर्ग की ओर देखा और एक दर्शन में परमेश्वर के सिंहासन को देखा और यीशु उसके दाहिने हाथ खड़े होकर उसे स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रहा था। यहां तक कि जब वह मर रहा था तब स्तिफनुस ने उन लोगों की क्षमा के लिए प्रार्थना की जो उसे पत्थरवाह कर रहे थे। ठीक वैसे यीशु ने उन लोगों की क्षमा मांगी जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया था। स्तिफनुस की तरह अंत समय के शहीद संत पवित्र आत्मा से भरे हुए होने के कारण डगमगाएंगे नहीं, बल्कि निडर होंगे। हालांकि वे अब डरपोक लग सकते हैं और उनका विश्वास कमजोर हो सकता है, लेकिन वे सभी जो इस वचन को अभी सुनते हैं, इस समय आने पर उनके अंदर साहसपूर्ण विश्वास होगा। मत डरो, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सभी बातें मसीह विरोधी के उदय से लेकर क्लेश की यह हवा तक केवल परमेश्वर की अनुमति से और प्रकाशित वाक्य 6 में प्रकट उसकी योजना के भीतर ही घटित होंगी। शहादत हमारे शरीर की ताकत से नहीं आती है, पवित्र आत्मा की सामर्थ और सत्य में हमारे विश्वास से ही शहादत संभव है। दूसरे शब्दों में, हम परमेश्वर पर, उसके वायदों के वचन पर और इस तथ्य में कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, विश्वास करके शहीद हो सकते हैं। आपको यह समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर ने अपनी योजना के 7 युगों के भीतर हमें जो शहादत दी है वह परमेश्वर की भविष्यवाणी है। आइए हम अपनी शहादत हमारे लिए परमेश्वर की योजना के एक हिस्से के रूप में सोचें। अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने दिलों में विश्वास करें। आइए हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें कि जब हमारी शहादत का समय आएगा तो परमेश्वर हमें इसका सामना करने के लिए पर्याप्त सामर्थ्य देगा। हर दुनिया में एक निरपेक्ष शासक होता है। नया जन्म लेने वालों पर परमेश्वर का शासन होता है, जबकि जिनका नया जन्म नहीं हुआ है उन पर शैतान की आत्मा का शासन होता है। जब अंत का समय आएगा तो नए जन्म लेने वाला परमेश्वर द्वारा शासित होकर सभी परिणामों और क्लेशों तक सहने के लिए परमेश्वर से सामर्थ्य को प्राप्त करेगा। इसके विपरीत जिन लोगों पर शैतान का शासन है, उनके पास इसकी इच्छा का पालन करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा, फिर चाहे उनकी इच्छा हो या ना हो, क्योंकि वे शैतान के अधीन है। लेकिन वास्तव में किसकी सामर्थ्य अधिक है? हम धन्य है या श्रापित है, यह इस बात से निर्धारित होता है कि परमेश्वर और शैतान के बीच किसकी सामर्थ्य अधिक है। अंत के समय में किसका उद्धार होगा, यह इस बात से तय किया जा सकता है कि हम किस पर विश्वास करते हैं और किसका अनुसरण करते हैं, किसके वचनों पर हम भरोसा करते हैं। जो लोग परमेश्वर और उसके वचन में विश्वास करते हैं, उनकी परमेश्वर की सर्वशक्तिमान सामर्थ और अधिकार द्वारा हमेशा के लिए सुरक्षा, आशीष और अनंत जीवन दिया जाएगा। परंतु जिन्होंने शैतान के वचनों को सुना और उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया, उन्हें उसके साथ नरक में डाल दिया जाएगा, जो उन्हें नरक से छुड़ाने में शक्तिहीन है। यही कारण है कि परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 से 7 के द्वारा अपना वचन दिया। अध्याय 8 और आगे से प्रकाशित वाक्य विस्तार से दर्ज करता है कि पीले घोड़े के युग के दौरान क्या होगा। सबसे पहले 7 तुरहियों की विपत्तियां पृथ्वी पर उतरेगी। इन 7 विपत्तियों में से आइए हम वचन 7 में पाई जाने वाली पहली विपत्ति की ओर मुड़े। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। पहली तुरही की विपत्ति के साथ पृथ्वी पर लहू से मिले हुए ओले और आग की वर्षा होगी। यह पहली बार नहीं होगा जब पृथ्वी पर आग बरसेगी, क्योंकि पृथ्वी ग्रह पहले भी कई मौकों पर उल्काओं या धूमकेतुओं की चपेट में आ चुकी है। अब तक उनमें से कोई भी पूरी दुनिया में तबाही लाने के लिए पर्याप्त रूप से विनाशकारी नहीं रहा है। लेकिन जब पीले घोड़े का युग आएगा
तो पृथ्वी पर क्लेश की तेज हवा चलेगी। जब यह हवा एक बवंडर के रूप में उठती है तो प्रकृति को नष्ट कर देगी। तो इस पृथ्वी पर आग बरसेगी और 1/3 पेड़ों और सभी घास को जला देगी, और सभी लोग उस आग को बुझाने के लिए दौड़ेंगे। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि दुनिया के जंगल पहली विपत्ति में जल जाने के बाद आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में गिर जाएगा। सबसे अधिक संभावना है कि यह एक धूमकेतु होगा। इसे तीसरी विपत्ति के साथ और भी विस्तृत किया गया है। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा जो मसाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर पड़ा। दूसरे शब्दों में, एक धूमकेतु पृथ्वी से टकराएगा। जैसा कि फिल्म डीप इंपैक्ट में है, यहां एक धूमकेतु समुद्र में गिरता है और विशाल ज्वार की लहरें उठती है। तीसरी विपत्ति भी इसके समान ही होगी। विपत्ति इस फिल्म की तरह विनाशकारी नहीं हो सकती है, लेकिन पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर उल्कापिंड पृथ्वी ग्रह को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाएंगे। ज्वार की लहरें समुद्र के 1/3 जीवित प्राणियों को मार डालेगी और 1/3 जहाजों को नष्ट कर देगी। जब क्लेश की ऐसी हवा चलती है तो हम पीले घोड़े के युग के आगमन को पहचान लेंगे। भविष्य में जब आप अपने टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज देखेंगे कि आसमान से आग बरस रही है और दुनिया के 1/3 जंगल धुएं में जल गए हैं, तो आपको समझना चाहिए कि जिसका इंतजार था वह आखिरकार आ गया है। जब सरकारें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करती है, तो आपको निश्चित रूप से यह मानना चाहिए कि अंत की शुरुआत हो चुकी है। हम में से जो लोग अब पानी और आत्मा के सुसमाचार में यानी उद्धार की आशा में विश्वास करते हैं, जो हमें एक भयानक विपत्ति से बचाएगी, वह केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर में पाई जाती है। जब मसीह विरोधी हमें मार डालेगा तो हम शहीद हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास उसकी बराबरी करने की कोई सांसारिक सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम बड़े आनंद में शहीद होंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम में से उन लोगों को पुनरुत्थित करेंगे जो विश्वास में इस भयानक क्लेश के बीच में शहादत को गले लगाते हैं, और प्रभु हमारा चरवाहा बनेगा और हमें जीवन के पानी की नदी तक ले जाएगा। परमेश्वर के राज्य का निर्माण करने के बाद परमेश्वर हमें वहां से ले जाएगा जहां पर फिर कभी आग से, न प्यास से और न ही सूर्य के नुकसान से पीड़ित होंगे। वचन हमें बताता है कि परमेश्वर इस राज्य में हमारे साथ रहेंगे और दिलासा देंगे, हमारे आंसू पोंछेंगे और हमें हमेशा महिमा में रखेंगे, ताकि हम फिर कभी दुख न उठा सके। वायदे के वचन पर मजबूती से खड़े रहें। जब मैं बाइबल पर ध्यान केंद्रित करता हूं तो मेरा हृदय आशा में पवित्र आत्मा से भर जाता है, और मुझे एहसास होता है कि केवल परमेश्वर ही हमें इन भयानक विपत्तियों से बचा सकता है। आओ प्रभु यीशु, मुझे हमारे प्रभु में विश्वास है। मुझे विश्वास है कि वह मुझे भयानक क्लेश से छुड़ाएगा, जैसे उसने मुझे मेरे सभी पापों से छुड़ाया है। मुझे विश्वास है कि वह मेरे साथी संतों का भी उद्धार करेगा। मुझे विश्वास है कि मेरा उद्धार अंत के दिनों के आगमन से पहले भी हमारे परमेश्वर का है, जो सिंहासन पर विराजमान है और मेमने का है। और मुझे विश्वास है कि आपका उद्धार भी परमेश्वर में पाया जाता है। जैसे ही महान क्लेश आएगा, संसार शीघ्र ही विपत्तियों से, आपदाओं से भर जाएगा। लेकिन यह दुनिया चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, मुझे विश्वास है कि हमारा परमेश्वर हमें उस समय के क्लेशों और विपत्तियां और हमारे दुश्मन के उत्पीड़न से बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हमारे सभी पापों से छुड़ाया है, हमें अपनी संतान बनाने का अधिकार दिया है और हमें ऐसा बनाया है। जिनका नया जन्म नहीं हुआ वे हमसे कहीं अधिक दयनीय है। जब सब कुछ जल रहा है और अराजकता व्याप्त होगी, तब संपूर्ण विश्वास रखने के लिए कोई परमेश्वर नहीं होना कितना दुखद होगा। कुछ लोग निसंदेह अपने धर्म पर अडिग रहेंगे, चाहे वह बौद्ध धर्म हो या इस्लाम, लेकिन उन्हें इनमें कोई आशा नहीं मिलेगी। केवल निराशा और निराशा ही उनका इंतजार करेगी। ऐसे कई लोग होंगे जो इस तरह की हताशा में अपने निधन का सामना कर सकते हैं। हम भी इन लोगों की तरह ही अराजकता और समान कठिनाइयों का सामना करेंगे, लेकिन हमारा दिल उनसे बिल्कुल ही अलग होगा। हम जो अब अपना विश्वास तैयार कर रहे हैं, बाकी से अलग है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा पाप रहित बनाया है। यूहन्ना अध्याय 1:12 हमें बताता है, पर जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनने के अधिकार के साथ हमें यह कहते हुए मोहरित कर दिया है, तुम मेरी संतान हो। उसने हमें यह महान और गौरवशाली अधिकार दिया है। हम परमेश्वर की संतान हैं। जब हम पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं, तो क्या हमारे दिलों में
अभी भी कोई पाप बचा है? बिल्कुल नहीं। क्या हम सब बातों में से परमेश्वर की संतान नहीं बन गए हैं? बेशक हम बन गए हैं। यदि परमेश्वर की संतान में पवित्र शास्त्र के ज्ञान की कमी है और उसमें बहुत सी कमियां हैं, तो क्या इसका अर्थ है कि परमेश्वर उनके पिता के रूप में उनकी रक्षा नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं। जैसे माता पिता अपने बच्चों पर अधिक ध्यान दे और देखभाल करते हैं जिनके पास ज्ञान की कमी है, परमेश्वर हम में से कमजोर लोगों को अधिक सामर्थ और अधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब मसीह विरोधी के समान समय के आगमन के साथ अराजकता फैलती है, तो परमेश्वर अपनी संतानों को पवित्र आत्मा के द्वारा बलवान बनाए रखेगा और उन्हें विश्वास, आशा और साहस देगा, क्योंकि वह हमें हियाव देगा। हमें कोई भय नहीं होगा। डरने की कोई बात नहीं है सिवाय डर के जो हमारे दिलों में उठ रहा है। लोग उनके आसपास जो घटित हो रहा है उससे भागकर बच सकते हैं, लेकिन उनके दिलों में डर को नहीं हटाया जा सकता है, चाहे वे कहीं भी जाए। न तो शयन कक्षों में छिपकर, न तहखानों में, न बम आश्रयों में वे इस डर से भाग सकते हैं जो उनके दिलों को जकड़ लेता है। इसके विपरीत संतों के हृदय में कोई भय नहीं है, केवल साहस है, और वे इस प्रकार साहस के साथ अपनी शहादत का सामना कर सकते हैं। अपने आप से कह सकते हैं, जो बाकी था वह आखिरकार आ गया। यह प्रभु की वापसी का समय है। परमेश्वर जल्द ही हमें दूर ले जाएगा। यह तब होगा जब रैप्चर होगा। आज की तरह न केवल सामान्य दिल में, बल्कि जब दुनिया का 1/3 हिस्सा धुएं में जल रहा होगा तब भी। लेकिन इससे पहले कि क्लेश और भी बदतर हो, परमेश्वर संतों को हवा में उठा लेगा। क्या अब आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने वास्तव में आपके लिए 7 युग निर्धारित किए हैं? प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 हमें बताता है कि उसने ऐसा किया है। जैसा कि उसने निर्धारित किया है, परमेश्वर सब कुछ संतों पर सहन करने के लिए लाएगा, जैसा लिखा है। जैसे जो अपने पापों के लिए प्रायश्चित कर चुके हैं वे बहुत धन्य है, लेकिन जो संकोच करते हैं और सुसमाचार में विश्वास नहीं करते हैं वे नरक में जाने के लिए दुर्भाग्यशाली है। परमेश्वर में बताता है कि भविष्य में भयानक विपत्ति आएगी, और जब ये विपत्तियां समाप्त हो जाएगी तब जिन्होंने नया जन्म प्राप्त नहीं किया है उन्हें अनंत आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। यही कारण है कि परमेश्वर ने हमें एक शांतिपूर्ण दुनिया दी है और उन्होंने हमें इतने शांतिपूर्ण समय में अपना सुसमाचार सौंपा है। परमेश्वर इस धरती पर करीब 2000 साल पहले इंसान के शरीर में आए थे। हमारे खातिर उसने बपतिस्मा लेने के द्वारा हमारे पापों को ले लिया और क्रूस पर मर गया। हमें जगत के सारे पापों से छुड़ाया। हमारे उद्धारकर्ता के रूप में उसने हमें बचाया। उसने हमें अपना आशीष दिया, जिसने हमें परमेश्वर और उसके उद्धार में विश्वास करने के द्वारा बचाए जाने की अनुमति दी है। यह परमेश्वर की कृपा है। यह वो सुसमाचार है जिसने हमें परमेश्वर के इकलौते पुत्र को हमारे पास भेजकर और हमारे स्थान पर उसके अपने पुत्र का न्याय करने के द्वारा हमारे सभी पापों और परमेश्वर के न्याय से हमें बचाया है। अब विश्वास करने से हम परमेश्वर के अनुग्रह को धारण कर लेते हैं और उससे अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। क्योंकि हम इसमें विश्वास करते हैं, इसलिए हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं। और क्योंकि अब हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं, और जब अंत के दिनों का क्लेश अपने सबसे गंभीर चरण में बदल जाएगा, तब वह हमें बुलाएगा और हमारी रक्षा करेगा। इस समय परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान एक दूसरे से स्पष्ट रूप से भिन्न है। उनके अचूक मतभेद स्पष्ट रूप से सामने आएंगे। बाद में और अधिक विस्तृत चर्चा के साथ इसे और समझाया जाएगा। अभी के लिए आपको जो याद रखना चाहिए वह यह है कि जब महान क्लेश हमारे पास आएगा और हम शहीद हो जाएंगे, तो हम पुनरुत्थित हो जाएंगे और परमेश्वर के सामने उठा लिए जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति इसमें विश्वास करता है या नहीं, यह निश्चित ही पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि वह हवाओं को ऊपर उठाएगा और इस प्रकार इन सब बातों को पूरा करेगा। वचन 1 हमें बताता है, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। परमेश्वर इन हवाओं को रोक रहा है ताकि वे अभी ना बहे। दूसरे शब्दों में कहे तो इसका अर्थ मतलब यह भी है कि जब परमेश्वर की अनुमति होगी तो ये हवाएं पृथ्वी के चारों कोनों से चलेगी। जब परमेश्वर द्वारा अनुमति दी जाती है तो परमेश्वर के स्वर्गदूत इन हवाओं को छोड़ देंगे और पीले घोड़े के युग की शुरुआत करेंगे। जब महान क्लेश की हवा इस प्रकार बहने लगेगी, जो प्राकृतिक आपदाओं और युद्धों को दुनिया में हर जगह लाएगी, तो हर कोई पूरी आपदाओं के बीच में होगा। लेकिन अब तक
परमेश्वर ने इन हवाओं को थामे रखा है। दुनिया भर के देश हथियारों के उत्पादन में भारी निवेश कर रही हैं। वह समय आ सकता है जब महान शक्तियों को अपने सफल घरेलू उत्पाद का 30% सैन्य खर्च पर खर्च करना पड़ सकता है। अब भी भारी मात्रा में नए अधिक घातक हथियारों यानी सामूहिक विनाश के हथियारों को विकसित करने के प्रयास में भारी मात्रा में संसाधनों को सैन्य खर्च में लगाया जा रहा है। जब भी अर्थव्यवस्था में सुधार होता है तो इसके अधिशेष सैन्य व्यय के विस्तार में खर्च किए जाते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका अब एक मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करने पर जोर दे रहा है जिसे स्टार वार प्लान कहा जाता है। जब यह प्रणाली पूरी तरह से विकसित हो जाएगी तो न केवल पृथ्वी बल्कि अंतरिक्ष में भी युद्ध लड़ा जाएगा, जिसमें सशस्त्र उपग्रह हवा में पैदा होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को अपने मिसाइल के साथ वायुमंडल के बाहर मार गिराएगा। तब वायु युद्ध एक नया अर्थ लेगा। इस प्रकार अब यह सवाल उठाया जा रहा है कि सबसे पहले कौन होगा जो अतिरिक्त वायुमंडलीय हथियार विकसित करेगा और सैन्य उपयोग के लिए अंतरिक्ष पर हावी होगा। इस तरह के विकास को देखकर हम समझ सकते हैं कि जब परमेश्वर अनुमति देता है और जब भयानक विपत्तियां पृथ्वी पर उतरती है तो भविष्यवाणी किया गया शासक पूर्व शक्ति के साथ जल्द ही उठ खड़ा होगा। हालांकि ये सभी चीजें तभी हो सकती है जब परमेश्वर उन्हें अनुमति दे। दुनिया कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो जाए, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारा चरवाहा बनेगा, पानी के जीवित झरने की ओर हमारा मार्गदर्शन करेगा और हमारी आंखों से सभी आंसू को पोंछ देगा। यही कारण है कि उद्धार पाए हुए लोग बहुतायत से आशीषित होते हैं। जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप उस पर किसी भी तरह से विश्वास नहीं कर सकते जैसा आप चाहते हो। सच्चा विश्वास उन लोगों का विश्वास है जो परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं। प्रकाशित वाक्य 7 और 14 हमें बताता है, मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महान क्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए, इसका अर्थ है कि वे प्रभु में अपने विश्वास के लिए शहीद हुए। इस वचन की व्याख्या करने में सावधान रहे। यह केवल क्रूस के लहू में विश्वास करके बचाए जाने का उल्लेख नहीं करता है। इसके बजाय आपको यह समझना चाहिए कि जिनके दिल में पवित्र आत्मा का निवास नहीं है वे परमेश्वर की संतान नहीं है। और जो लोग पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास नहीं करते हैं वे वो लोग हैं जो सुसमाचार में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। केवल वे जो पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं वे अपनी शहादत को गले लगा सकते हैं और क्लेश पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार प्रभु को महान महिमा दे सकते हैं। क्योंकि हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, इसलिए जब कभी बड़ी कठिनाई और पीड़ा का समय आएगा तो हम अपना विश्वास नहीं खोएंगे, नहीं शैतान के सामने आप आत्मसमर्पण करेंगे, बल्कि परमेश्वर से प्राप्त सामर्थ के साथ अपनी शहादत को साहसता पूर्वक गले लगाएंगे। तब हम प्रभु के द्वारा पुनरुत्थित होंगे और उनके द्वारा संरक्षित होंगे। मेमना हमारा चरवाहा बनेगा और हमारी आंखों से सब आंसू को पोंछ देगा और हम न तो फिर भूखे रहेंगे न प्यासे रहेंगे, न गर्मी से कोई नुकसान होगा और न ही हम किसी और चीज से पीड़ित होंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दुखों को हमेशा के लिए मिटा देगा। जैसे हम पहले ही बड़े क्लेश से गुजर चुके होंगे। परमेश्वर की यह दुनिया जैसे स्वर्ग कहा जाता है कितनी अद्भुत है। क्योंकि यह इतनी अद्भुत जगह है, लोग इसे स्वर्ग कहते हैं, जो कि सभी अच्छाई का प्रतीक है। स्वर्ग अनंत आनंद का स्थान है। बौद्ध धर्म में स्वर्ग केवल उनके लिए आरक्षित है जो परमेश्वर बुद्ध बन गए हैं। लेकिन क्या वाकई कोई ऐसा है जो बुद्ध बन सकता है? कोई ऐसा है जो परमेश्वर बन सकता है? बिल्कुल नहीं। सिद्धार्थ ने स्वयं अपनी मृत्यु शैया पर कहा, परमेश्वर बनो। केवल परमेश्वर बनकर ही आप दुनिया की सभी भयावहताओं से बच सकते हैं। लेकिन किसी के लिए भी पाप से बचना और अपने दम पर उसकी घातक भयावहता पर विजय प्राप्त करना असंभव है। सिद्धार्थ खुद बचने में असफल रहे और ऐसा ही बाकी सभी ने किया है। जैसा कि वचन हमें बताता है, और न किसी दूसरे के द्वारा उद्धार है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रेरित अध्याय 4 वचन 12। हमारा उद्धार केवल परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है, जिन्होंने ब्रह्मांड और हमें बनाया है। यह सत्य कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है जो हमें भयानक विपत्तियों से भी बचाएगा। यही परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सिखा रहा है। स्वर्ग सबसे अद्भुत जगह है।
क्या आप सम्मान और महिमा में हमेशा के लिए खुशी से जीना चाहते हैं? क्या आप बहुमूल्य व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने और अनंत आनंद में रहना चाहते हैं? क्या आप संपूर्णता और बहुतायत में जीना चाहते हैं और किसी भी चीज की कमी के बिना? जिस स्थान पर परमेश्वर हमें रहने के लिए बुलाएगा वह एक ऐसी जगह है, यह स्वर्ग है। इसमें किसी चीज की कमी नहीं है और कोई कभी भी कमी को नहीं प्राप्त करेगा। आप फिर कभी बीमार नहीं होंगे, ना ही गर्मी से आपको नुकसान होगा, ना ही कोई आंसू बहेगा। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था तो उन्होंने उस चोर से कहा जिसे उनके पास क्रूस पर चढ़ाया गया था, आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में होंगे। स्वर्ग का शाब्दिक अर्थ है आनंद का बागीचा। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर कोई खुशी और आनंद में आनंदित हो सकता है। इस धरती पर जो हमें खुश और आनंदित करता है वह सब इस जगह में बहुत तायत से है, जहां परमेश्वर हमें रहने के लिए बुलाएगा। इस पर विश्वास करें और इस स्वर्ग को, इस परमेश्वर के राज्य को अपना बना ले। परमेश्वर का राज्य संपूर्ण और अच्छा है, क्योंकि इसमें इस पृथ्वी के राज्य की कोई भी अपूर्णता कभी पाई जा सकती है। क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वह हमें यह राज्य देगा। क्योंकि हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वह अपने लोगों को बचाएगा और फिर कभी उनके आंसू नहीं बहाएगा और न ही वे किसी चीज से पीड़ित होंगे। वह हमें जीवित जल के सोते के तक ले जाएगा। वह हमें अनंत जीवन, अनंत सुख और अनंत आनंद के बीच में रहने के लिए मार्गदर्शन करेगा। यह सब कुछ संभव है, मुझे विश्वास है, क्योंकि उसकी सामर्थ्य सर्वशक्तिमान है। अगर हमें बचाने वाला परमेश्वर शक्ति नहीं होता तो हम भी शक्तिहीन होते। लेकिन जिस परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है उसके पास संपूर्ण सर्वशक्तिमान सामर्थ्य है। उसने अपनी संपूर्ण सामर्थ्य से हमें पाप रहित बनाया है और इस प्रकार हम उसके संत कहलाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन कैसा है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं और हमारे पास राजाओं के राजा की सामर्थ्य है। इसलिए भले ही हमारा जीवन उन लोगों से भी बदतर हो जो अभी के लिए नया जन्म प्राप्त किए हुए नहीं है, लेकिन जब पीले घोड़े का युग आएगा और परमेश्वर वापस आएंगे तो वह हमें निश्चित रूप से बुलाएगा और हम उसके स्वर्ग में निवास करेंगे। हम में किसी वस्तु की घटी न होगी और हम पूरी सामर्थ्य से राज्य करेंगे, जहां फरिश्ते भी हमारे दास होंगे। संत हमेशा के लिए सभी वैभव और महिमा में रहेंगे। संत हमेशा के लिए फिर कभी नहीं मरेंगे। यही सभी धर्मों का सपना है, अनंत काल तक जीने, शासन करने और स्वर्ग में प्रवेश करने का। यह आशीष सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने आपको भी उतनी ही आशीष दी है। जब समय आएगा, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर क्लेशों की हवा उठाएगा, और जब क्लेशों की यह हवा उठेगी तो वह हमें शैतान के खिलाफ खड़े होने के लिए मजबूत करेगा और अंत में हमें दूर ले जाएगा। और मुझे यह भी विश्वास है कि वह हमें हमेशा खुशियों में जीने देगा। क्या परमेश्वर ने हमें इन सब चीजों का वायदा नहीं किया था? निसंदेह उसने वायदा किया था। उसने हमसे कहा था, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 1 से 3। यही है जो हमारे प्रभु ने हमसे वायदा किया है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 से 22 में परमेश्वर के सारे वचन हमारे लिए वायदा है। हालेलुया। मैं अपना सारा धन्यवाद परमेश्वर को देता हूं।